अच्छा बताओ 16 में क्या आ रहा है? आगरा आ गया। देखो इसको ऐसे रिलेट करना कि जितना ज्यादा अल्फा होता है उतनी ज्यादा रिएक्शन डिसोसिएट होगी, तो एम एवरेज क्या होगा? कम होता जाएगा। और एम एवरेज कम होगा, देखो हमें मालूम है कि जितने ज्यादा मोल्स बनेंगे एवरेज डाउन होता है। अल्फा ज्यादा होगा तो आपके मोल्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज्यादा कन्वर्ट होगा, ज्यादा डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा बनेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा बनेंगे तो एवरेज मोलर मास कम होगा। और एवरेज मोलर मास कम होगा तो वेपर डेंसिटी भी कम होगी, क्योंकि वेपर डेंसिटी क्या होती है? एम एवरेज मास बाय 2। चलो 16 वाला हो गया। 17 बॉम्बे, कौन सा है 16? 17 तो किया है ना अपन ने, केपी ये बनाया होगा आपने, पीटी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये बनाया है। अभी तो अल्फा कितना दिया है? 1 से छोटा, तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर हो जाएगा केपी बाय पीटी, यही आ रहा है। तो अल्फा हो जाएगा अपना केपी बाय पीटी का अंडर रूट। और ये बताओ केपी कांस्टेंट होता है, तो अल्फा क्या हो जाएगा? 1 बाय अंडर रूट पी। आंसर आ जाएगा बॉम्बे। 18, 18 डाउट है? एक सेकंड, हाँ सुनो पहले। 18 में 18 में थोड़ा सा करेक्शन है। करेक्शन ये है कि जो फाइनल इक्वेशन है उसको हमें ऐसे लिखना है, 2SO3 किस में कन्वर्ट होगा? 2SO2 प्लस O2। यहां 2 करो बेटा, यहां क्या करना है बच्चों? 2 करना है। 2SO3 कन्वर्ट इनटू SO2 प्लस O2। आया? चलो और क्या करना है, और कौन सा है? अब आ जाएगा 18, 18 हो जाएगा। 18 का क्या आ जाएगा? बॉम्बे, बॉम्बे। 19 आगरा। 20 चेन्नई। 21 आगरा। 22 आगरा। 23 चेन्नई, चेन्नई। 24 बॉम्बे। 24 बताना है। 24 में दिया है 4 मोल PCl5 आर हीटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन क्लोज्ड कंटेनर। चलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 इज 0.1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ। अरे यार क्यों नहीं निकला ये? तो आसान है यार। PCl5 है, क्या बनाएगा? PCl3 प्लस Cl2। ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसके मोल कितने दिए गए? 5। और अल्फा कितना दिया गया है? 0.5। अरे यही तो लिखते हो, 1 माइनस अल्फा, ये कितना बनेगा? 5 अल्फा। ये कितना बनेगा? 5 अल्फा। यही आएगा कि नहीं आएगा? अरे ए 1 माइनस अल्फा, ए अल्फा, ए अल्फा। और 4 दिए गए, चलो 4 कर दो इसको। 4 कर दिया, हाँ सर 4 हो गए। अब मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/2। 0.5 मतलब 1/2। 4 इंटू 1 माइनस हाफ, 4 इंटू हाफ, 4 इंटू हाफ, कितना हो गया? ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, टोटल कितने हो गए? 6। आंसर कितना आ गया बेटा? 6। 6 मतलब बॉम्बे। 25 बॉम्बे आ गया। चलो 20 कितने दिए थे? 30। 26, 26 आगरा आ रहा है कि दिल्ली? दिल्ली है। चलो 26 देखो, 26 की अगर अपन बात करें, ट्वेंटी सिक्स 2HI गैस
कन्वर्ट इनटू H2 गैस प्लस I2 गैस। ये है कि नहीं है? अब मुझे बताओ क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें अल्फा और अल्फा पूछा गया है केपी के टर्म में, यही पूछा गया है। अब मुझे बताओ अगर ये ए होगा तो ये कितना बनेगा, A1 माइनस अल्फा, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? ये कितना बनेगा, A अल्फा बाई टू, A अल्फा बाई टू, ये आएगा कि नहीं आएगा? एन टोटल बताओ कितने आएंगे, ए आ जाएगा, ए आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे केपी लिखना है, ये बताओ केपी क्या करोगे, पीटी ए अल्फा बाई टू अपॉन ए, ये आ जाएगा। पीटी ए अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई ए, और यहां पे क्या बनेगा, पीटी ए 1 माइनस अल्फा बाय ए, यही आएगा कि नहीं आएगा? ए से ए कट गया, कट गया। चलो पीटी इसका स्क्वायर, ये पीटी से पीटी कट गया, क्या बचा जल्दी बताओ? केपी इक्वल टू बचा अल्फा स्क्वायर बाय 4, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, यही बचा कि नहीं बचा? अरे यही आ रहा है। और ये क्या लिखा है, केपी अल्फा अपॉन 2 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर हटाओगे 1/2 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? चलो केपी की पावर हाफ इक्वल टू अल्फा 2 माइनस 2 अल्फा, ये बताओ 2 केपी पावर हाफ माइनस 2 केपी की पावर हाफ इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा, ये आया है कि नहीं आया? अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा चाहिए ना, अल्फा को यहां ले जाओ, कितना बन जाएगा 2 के पी की अंडर रूट ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। अल्फा कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 अंडर रूट के पी, यही आएगा कि नहीं आएगा? तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 2 रूट के पी अपॉन 1 प्लस 2 रूट के पी, यही आया कि नहीं आया? किसी से मैच हो रहा है? दिल्ली वाले से हो गया मैच, 26 का दिल्ली, 27 चेन्नई आ गया, 28 H2 and CO2 react with, क्या आ रहा है इतना वेरिएशन? ध्यान दो बेटा, कौन सा है अपने पास 28, उन्होंने क्या बोला है H2 गैस किससे रिएक्ट कर रहा है, CO2 गैस से, तो किससे कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, CO गैस प्लस H2O गैस, ऐसे ही दिया है कि नहीं दिया है? अब मुझे ये बताओ केपी कितना दिया गया है बेटा, केपी दिया गया है 0.16, कितना दिया गया है 0.16 दिया गया है। अब दोनों के मोल कितने कितने दिए गए, 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0.25 माइनस पी 0.25 माइनस पी इंटू पी पी, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? और केपी क्या आ जाएगा, केपी आ जाएगा इसका पी का स्क्वायर अपॉन 0.25 माइनस पी का होल स्क्वायर, ये कितना है 0.16। तो कुछ नजर आ रहा है, क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा अंडर स्क्वायर बन जाएगा और ये भी स्क्वायर दिया गया, तो कितना बन जाएगा पी अपॉन 0.25 माइनस पी इक्वल टू 0.4, यही आएगा कि नहीं आएगा? अब 0.4 को मैं क्या कर सकता हूं, या तो ऐसा कर सकता हूं कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, और क्या होगा, P इक्वल टू कितना होगा, ये 0.1 बनेगा ना, 1 कैसे बनेगा, 0.1 पी आए 0.1 बनेगा माइनस 0.4 पी, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 बाय 1.4, यही आएगा ना? अब सुनो, अब डाउट आ रहा होगा सर ये तो केपी दिया था, बेटा ये केसी है, गलत लिख दिया है, ये मोल थे यार,
ए आना चाहिए यहाँ पे, ए आना चाहिए, पढ़ाई नहीं। सर ये कैसे यूज कर लिया आपने, केपी के डाटा केसी में कैसे यूज कर लिया? आपको पहले बोला था डेल्टा एनजी 0 है, बराबर आएगा। तो ये एक्स कर लेना बेटा, यहाँ पे गलत कर लिया अपन ने, ए आना चाहिए यहाँ पे। ये तो कॉन्सेप्चुअली गलत है ये, ऐसा करना। ए आ गया। हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ सीओ। सीओ के परसेंटेज कितने हो जाएंगे? ए अपॉन टोटल मोल कितने हो गए? 0.5 इंटू 100। ये हुआ कि नहीं हुआ? दोनों का सम करो, टोटल मोल का सम करो, 0.5 आएगा। 0.25 माइनस ए, 0.25 माइनस ए, सबका सम करोगे ये आ जाएगा। और ए कितना है अपने पास? 1/4, 1/14 है, इंटू 2 इंटू 100, 1/2 को करोगे 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 7 आ गया। 100/7 कितना होता है? 100/7 14.28, आंसर आ जाएगा बॉम्बे। ट्वेंटी 9 डाउट है? ये बताओ इन्होंने क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी दी गई है। ये तो वेपर डेंसिटी से हम अल्फा कैसे निकालेंगे ये बता दो मुझे। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता था, कौन सा होता था? हाँ, अल्फा इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी इनिशियल, वेपर डेंसिटी फाइनल अपॉन वेपर डेंसिटी फाइनल n-1। कितनी है वेपर डेंसिटी इनिशियल? इनिशियल N2O4 कितना हो जाता है? N2O4 92 होता है शायद, 92 का आधा करोगे 46, 46 माइनस 30 अपॉन 30, और n कितना आ रहा है? इसको डिसोसिएट करोगे तो ऐसा जाता है बेटा, N2O4 डिसोसिएट इंटू 2NO2, कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 कितना हो गया? 16/30। मतलब ये कितना बन जाएगा? कितना आ गया जल्दी बोलो? ये हो जाएगा अपना, अगर हम 2 से उड़ाते हैं तो कितना बन जाएगा? 8/15। और मुझे परसेंट चाहिए, तो परसेंट के लिए क्या करूंगा? 8/15 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 3/20, 160/3, कितना आ जाएगा? 53 पॉइंट समथिंग, आंसर आ जाएगा आगरा। 29 आगरा। क्वेश्चन नंबर 30, डाउट? सुनो, करना क्या है, सुन लो। यहां पे अपन को मालूम करना क्या है। यहां पे सबसे पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि मुझे निकालना क्या है। मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास कैसे आता है? अल्फा से निकलता था। अभी बताओ इनिशियली कौन रहेगा इस रिएक्शन में? A2, और A2 को कितना दिया गया है? 70। 70 माइनस एवरेज वाला अपॉन एवरेज, और n कितना आ रहा है? 2 माइनस 1। तो अब दिक्कत ये है कि मुझे अल्फा कहीं से मिल जाए। अगर अल्फा मिल जाएगा तो मैं एवरेज बता दूंगा। और अल्फा कैसे निकलेगा? अल्फा निकलेगा इस एक्सप्रेशन से, A2 कन्वर्ट इनटू B2 प्लस C2, यही है कि नहीं है? A2 कन्वर्ट इनटू B2 प्लस C2। अब मुझे बताओ, अगर इसके मोल A दिए गए हैं तो इसको क्या लिखूंगा? A1 माइनस अल्फा। ये क्या बन जाएगा बेटा? A अल्फा, ये A अल्फा। और ऐसे करके जब आप इसका Kp का एक्सप्रेशन बनाओगे ना, तो ये बनेगा PT अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। सर आपको याद है बेटा? आपको भी याद है। ये किससे रिसेंबल कर रहा है? PCl5 वाले से। PCl5, PCl2, PCl3। देखो उसका एक्सप्रेशन क्या होता था? PT अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो उससे रिसेंबल करेंगे। तो अगर आप ऐसा नहीं, अगर आपको याद है, आपको पता है, तो आप लगा सकते हो। अब बताओ Kp कितना दिया गया है? 7 ATM। ये 7, सॉरी Kp कितना दिया गया है? किलो 9। PT कितना दिया गया है? 7। अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ऐसा है कि नहीं है? अब इसको आप सॉल्व करो, कितना आ रहा है?
9 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर अपॉन 7 अल्फा स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं आएगा? 9 यहां जाएगा, कितना हो जाएगा? 16। तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 9/16। तो अल्फा कितना आ गया? 3/4। 3/4 आया कि नहीं आया? तो यहां क्या करेंगे? 3/4 डाल दें। तो 3/4 इक्वल टू 70 माइनस m अपॉन m, आ गया कि नहीं आ गया? m मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 7m इक्वल टू 14 280 4m। तो 7m कितना आ गया? 280। तो m कितना आ गया? कितना होता है? 40। 40 आ गया। है कोई ऑप्शन 40? चलो वेरी गुड, ऑप्शन मैच हो गया। आ गया? चलो कितने दिए थे? बस इतने ही दिए थे। चलो लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ा था अपन? बेसिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। चलो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की अपन ने बात की थी। चलो तो यहां ध्यान देना बेटा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर शायद अपन लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था। देखो वेपर प्रेशर क्या होता है? मान लो कोई एक कंटेनर है, मान लो कोई लिक्विड है, लिक्विड किस में जा रहा है? गैस में। तो इस समय जब ये इक्विलिब्रियम एडजस्ट कर जाएगा, मतलब यहां से क्या होगा? एवोपरेशन। और यहां से क्या होगा बेटा? कंडेंसेशन। जब अपने पास रेट ऑफ एवोपरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो उस समय क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा? या वेपर का क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जितना एवोपरेट करेगा उतना ही कंडेंस हो जाएगा। तो यहां पे मॉलिक्यूल फिक्स हो जाएंगे तो प्रेशर फिक्स हो जाएगा। उस समय रेट ऑफ एवोपरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? या फिर बोल सकते हैं व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ये जो प्रेशर आता है, मान लो यहां पे कितना प्रेशर, कितना आ रहा है? इस प्रेशर को हम लोग क्या बोल देते हैं? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को ऐसे बोला जाता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एट इक्विलिब्रियम। प्रेशर ऑफ वेपर एट इक्विलिब्रियम या प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एट इक्विलिब्रियम। देखो होता क्या है, आप ऐसे समझो, सिर्फ आपने इनिशियल स्टेट ली। मान लो आपने सिर्फ क्या किया? इस कंटेनर में क्या लिया बेटा? इस कंटेनर में सिर्फ आपने लिक्विड अकेला लिया। अब लिक्विड क्या होगा? धीरे धीरे एवोपरेट करेगा कि नहीं करेगा? क्या जब ये एवोपरेट करेगा तो कुछ वेपर होंगे कि नहीं होंगे? क्या इसको मैं वेपर प्रेशर बोल दूंगा? नहीं बोलूंगा। जब ये वेपर यहाँ पे कलेक्ट होंगी और कुछ वेपर आपकी यहाँ पे कंडेंस होना चालू होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? रेट ऑफ एवोपरेशन अलग होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन अलग होगा। कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा
उस समय जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो रेट ऑफ ऑपरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्या इनिशियली आपने किसी कंटेनर में लिक्विड को रखा है, क्या इनिशियली जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो वेपर प्रेशर होगा? नहीं होगा। वेपर प्रेशर कब कहलाता है? जब रेट ऑफ ऑपरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब जब लिक्विड और गैस, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, उस समय जो प्रेशर आता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वेपर प्रेशर। अब ध्यान देना, ये हमने क्या बोल दिया? वेपर प्रेशर। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, ये तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल ज्यादा वेपर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, वेपर प्रेशर विल इंक्रीजेस। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज। एस्केप करना मतलब वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? लिक्विड की। अब आपने देखा होगा कि आप पानी को अगर 10 डिग्री पे रखोगे बहुत कम एवोपरेट करता है, वही अगर 50 पे रखोगे तो जल्दी जल्दी एवोपरेट करता है। 60 पे रखोगे और जल्दी करेगा, 90 पे रखोगे और ज्यादा करेगा। क्यों कर रहा है एवोपरेट ज्यादा? क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो उनकी एस्केप करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और एस्केप करने की टेंडेंसी बढ़ेगी मतलब वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर बढ़ता है। अब होता क्या है, अब ऐसे समझो, हम वेपर प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक टाइम बाद ऐसी कंडीशन आएगी कि जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। उस समय क्या होगा? उस समय जो टेम्परेचर होगा, या फिर हम बोल सकेंगे टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता है, और एक गिवन टेम्परेचर पे हर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स होता है। वेपर प्रेशर किसका फंक्शन होता है? वेपर प्रेशर आपका फंक्शन होगा टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे कम होगा। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि रूम 25 डिग्री के वाटर का वेपर प्रेशर 0.1 है, तो आप कहीं पर भी आप 27 डिग्री पे कोई सा भी पानी रखोगे, कैसा भी रखोगे, प्योर होना चाहिए, तो उसका कितना आएगा? आपका 0.1 एटीएम निकलेगा। अब ध्यान देना, इफ भी इंक्रीज टेम्परेचर, वेपर प्रेशर इंक्रीज। अब होता क्या है, हम टेम्परेचर इंक्रीज करके टेम्परेचर इतना बढ़ा दें कि वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर एट विच, इक्विलिब्रियम पे तो फिर भी रहेगा, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू P external is known as is equal to P external is known as boiling point। उसको अपन बॉइलिंग पॉइंट टाइम का नाम दे देते, बॉइलिंग पॉइंट बोल देते। सिंपल बॉइलिंग पॉइंट आप ऐसे बोल सकते हैं जहां पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा टेम्प। अभी भी क्या है? अभी भी क्या है आपका? लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम पे है। चलो, क्या? टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल, जो बाहर का प्रेशर, जैसे मान लो यहां पे प्रेशर लग रहा है पी एक्सटर्नल, तो आप प्रेशर अंदर से इतना बढ़ा दो कि ये इसके बराबर हो जाए, तो क्या कहला जाता है? वो बॉइलिंग पॉइंट। चलो, तो वैसे अपने पास ये पूरा का पूरा एक चैप्टर होता है 12th में, लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं, उसमें आप ये पूरा का पूरा पढ़ोगे, वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ पे अपन को थोड़ा सा टर्म यूज होना था, इसलिए अपन अपना क्या यूज होना था? अपना टर्म यूज होना था बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करने वाले हैं, ध्यान देना बेटा यहाँ पे, फेज डायग्राम ऑफ H2O।
फेज डायग्राम क्या होता है? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हम कर्व बनाते हैं। ध्यान सुनना, किसके बीच में बनाते हैं? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हम लोग क्या बनाते हैं? कर्व बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अपने पास कोई भी सब्सटेंस है, हम कौन सी फेज, कौन सा हम उनका वो देखते हैं, स्टेट देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मुझे बताओ, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर पर रखेंगे तो कौन सी फेज दिखेगी आपको? सॉलिड दिखेगा कि लिक्विड दिखेगा कि गैस दिखेगा? गैस। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखेंगे तो कौन सा फेज दिखेगा? गैस। और किसी चीज को अगर हम फील कर रहे हैं, किसी चीज को अगर मैं कंप्रेस करूंगा तो क्या होगा? सॉलिड। मतलब हाई प्रेशर रीजन में क्या मिलना चाहिए? सॉलिड। और हाई टेम्परेचर रीजन में गैस। मतलब अगर हम इस वाले, देखो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बता रहा है? टेम्परेचर। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है? प्रेशर। तो अगर मैं इस साइड जा रहा हूं तो यहां पे क्या मिलना चाहिए? गैस। और इस साइड क्या मिलना चाहिए? सॉलिड। तो कैसे याद रखोगे? ये तो अपन ने देख लिया, ये अपन ने एक जनरलाइज कर लिया कि भाई हाई टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड फेज में मिलना चाहिए, हाई प्रेशर में किस में दिखना चाहिए? वो सॉलिड टाइप का दिखना चाहिए। तो इसका जो कैसे आता है, जो फेजर डायग्राम या फेज डायग्राम की बात करें तो कैसे दिखता है? देखो, एक लाइन ऐसी आती है, एक लाइन ऐसी जाती है और एक लाइन ऐसी आती है, ऐसा बनता है। अब तीन स्टेट होती है तो तीन रीजन में डिवाइड कर दिया अपन ने पूरे को, 1 2 3। कैसे किया? एक ऐसा खींच दिया, एक ऐसा और एक ऐसा। ये वाली जो लाइन है वो नेगेटिव स्लोप के साथ है, ये वाली आपकी पॉजिटिव स्लोप के साथ। अब ध्यान देना यहां पे, अब आपसे बोला जाए कि इन तीनों में आप इंडिकेट करो कौन सा रीजन सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। तो ये वाला कौन सा आएगा? गैस वाला, अभी आपको डिस्कस किया था। ये वाला कौन सा आएगा? सॉलिड। अब बचा हुआ कहां जाएगा? लिक्विड। लिक्विड ये कहां जाएगा? लिक्विड में। अब एक चीज ध्यान देना यहां पे कि ये जो लाइन है सर, ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं यहां पर हूं तो यहां पे कौन सा रीजन है? सॉलिड। मतलब मान लो मेरे पास कोई सब्सटेंस है, मान लो मेरे पास पानी है, पानी की बात चल रही है। अगर मैं इस कंडीशन पर रहूंगा, मतलब ये पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पे, मान लो इसका पर्टिकुलर प्रेशर ये है, टेम्परेचर ये। अगर आपसे बोल दिया कि ये अपने पास वाटर है, इसको इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे रखा गया, वो यहां आ रहा है उसका पॉइंट, तो वो किस फॉर्म में रहेगा? कौन सी स्टेट में? सॉलिड में। और अगर मैं बोल दूं वो यहां पे आ रहा है तो गैस में। अब मैं बोल दूं सर इसी पे आ रहा है तो क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? तो अब आप बोलने में दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई कि ना आप सॉलिड बोल पा रहे हो ना गैस बोल पा रहे हो। तो अब ध्यान देना, जब भी ये दिक्कत आएगी तो अपन वर्ड यूज कर देंगे इक्विलिब्रियम। मतलब दोनों फेज को एडजस्ट करेंगी एक साथ, किसमें? इक्विलिब्रियम में। मतलब अगर आप इस पॉइंट पे हो, इसका मतलब क्या है? क्या है बेटा? सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम पे। इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट पकड़ लोगे वो क्या रहेंगे? इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। ऐसी ही कहानी यहां आएगी, सर यहां क्या है? गैस, यहां क्या है? लिक्विड, और इसी पॉइंट पे हो तो सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे। तो ऐसा कर देंगे, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे। और सर अगर यहां पे हो तो यहां पे लिक्विड, यहां पे गैस, इक्विलिब्रियम पे। ये कौन सा हो जाएगा बेटा? लिक्विड। ये कौन सा आ जाएगा? गैस। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, ये अपन ने कर लिया। अब मुझे बताओ कि यह, अब इसको मालूम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन सब्लिमेशन कर्व। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, क्योंकि सब्लिमेट कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड किस में जा रहा है? लिक्विड में, मेल्टिंग कर्व। इसको किसको क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन कर्व। वेपोराइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये इनके नाम दे दिए जाते हैं इन जनरल। इसको इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व, इसको बोलते हैं क्या? मेल्टिंग कर्व, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन वाला कर्व। पहले ये बनाओ, पहले ये बना लो। ये किसका है? पानी का। कैसे याद रखोगे? एक लाइन ऐसा, एक टेढ़ा और एक इंक्लाइन, तीन। सॉलिड, सॉरी, सॉलिड,
गैस, लिक्विड। ये क्या कौन सी होती है? स्टेट। सर इसको क्या बोलोगे? ये बताओ, अगर आप इस पॉइंट पे हो, अगर आप इस पॉइंट पे हो तो ये किसको डिनोट कर रहा है? सो लिक्विड विथ इक्विलिब्रियम विथ गैस। अगर आप इस पॉइंट पे हो तो किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा? ये सॉलिड इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड। और अगर आप इस पॉइंट पे हो तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? सॉलिड किसके साथ है? गैस के साथ। अगर सर इस पॉइंट पे हो तो तीनों एक साथ। इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। सब्लिमेशन कर्व पे सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम पे होती हैं, मेल्टिंग कर्व पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे होते हैं, वेपराइजेशन वाले कर्व पे कौन होता है? लिक्विड और वेपर आपकी इक्विलिब्रियम पे होती हैं। ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट पे तीनों फेस आपस में इक्विलिब्रियम पे होती हैं एट ट्रिपल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। सॉलिड, लिक्विड, all are in equilibrium, all three phase are in equilibrium। उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। लिखो जल्दी। जल्दी बना लो कर। ये
ध्यान दो। अब देखना जैसे इस ग्राफ को अपन रीड कैसे करते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये बताओ, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये बताओ इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे, यहां पे देखो, यहां पे अगर कोई भी लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, ये टेम्परेचर मालूम कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा बेटा? मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि इस पे चीजें, मेल्टिंग में क्या होता था, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे होते थे कि नहीं होते थे। और ये वाला कौन सा कहलाएगा? यहाँ पे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में, तो ये कहलाएगा। और बाहर प्रेशर किसके बराबर? पी एक्सटर्नल, तो क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। देखना एक चीज ध्यान रखना, अगर हम पी एक्सटर्नल 180 एम कर दें तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। पी एक्सटर्नल अगर बाहर रहे, बन रहे, तो हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जैसे बोलते हैं ना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ना 100 डिग्री। वो कब होता है? जब एक्सटर्नल कितना हो? 180 एम। अगर मैं बाहर का प्रेशर कम ज्यादा करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम ज्यादा हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो इस कर्व से देखेंगे। तो ये मेल्टिंग, अब मान लो बेटा ऐसा है कि इस कर्व में, अब आपसे कोई बोल दे, यहां ध्यान देना, कोई आपसे बोल दे कि यार आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया। आप कहां थे? आप मेल्टिंग पॉइंट पे थे। कहां पे थे बेटा? मेल्टिंग पॉइंट पे थे। ध्यान सुनना, आप मेल्टिंग पॉइंट पे थे, आपने क्या किया? प्रेशर इंक्रीज कर दिया। तो क्या होगा ये बताओ? प्रेशर इंक्रीज कर दिया। आप मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये था कि नहीं था? आपने प्रेशर, ये बताओ सबसे पहले सिंपल, कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, यहां ध्यान दो, प्रेशर और टेम्परेचर, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो ऊपर जाऊंगा कि पैरेलल जाऊंगा कि नीचे जाऊंगा? अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये वाली को एक्स बाय कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अगर टेम्परेचर चेंज करूंगा तो एक्स में चेंज आएगा। अब पहले मैं यहां था, अब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ऊपर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? तो अब ये समझो कि पहले मैं किसी मेल्टिंग पॉइंट की कंडीशन पे था, मतलब इक्विलिब्रियम पे था, लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम पे था। तुरंत हमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो हम किस रीजन में एंटर कर जाएंगे? जैसे ऐसा मान लो बेटा कि अपने पास क्या था, H2O, प्रेशर बढ़ा दिया, H2O सॉलिड किसमें था? H2O लिक्विड में था, इक्विलिब्रियम पे था। अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो क्या होगा, तुम आप खुद बताओ। जैसे ही मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मैं किस में एंटर कर जाऊंगा? लिक्विड वाले में। तो क्या बोलोगे आप? ऑल दी आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। होगी कि नहीं होगी? और ये हम पहले ही बता चुके हैं, अगर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता है और हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होता है? मोर डेंसिटी साइड। और डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा होती है वाटर की सॉलिड की? लिक्विड की। देखो इस साइड आ गया, मेल्ट हो गया कि नहीं हो गया? और ये कर्व भी यही बोलता है, जो अपन ने वो बनाए थे वो कर्व से ही आए थे, अपन ने बस शॉर्ट ट्रिक बना ली थी। अब मुझे बताओ, अब मैं आपसे बोल रहा हूं फिर से मुझे इक्विलिब्रियम अटेंड करना है। जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया तो मैं किस में एंटर कर गया? लिक्विड में। अब मैं बोल रहा हूं फिर से मुझे इक्विलिब्रियम अटेंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? प्रेशर कम नहीं करना है, प्रेशर उतना ही रखना है। अब ध्यान देना, मुझे किस किस लाइन को अप्रोच करना है? मुझे इस लाइन पे जाना है। अब मैं इस लाइन पे कैसे जा पाऊंगा? प्रेशर तो मैंने उतना ही कर दिया। अब मुझे कहा क्या करना पड़ेगा? इस साइड आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? अब जैसे ही यहां आऊंगा तो ये तो पहले का टेम्परेचर ज्यादा था कि अब टेम्परेचर ज्यादा है? पहले का ज्यादा था। कैसे? देखो एक हम फ्रेश ग्राफ बनाते हैं, देखो ऐसे अपने पास ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा, ऐसा है कि नहीं है? अब ध्यान से सुनना, हम लोग यहां पे थे, ये मेल्टिंग चल रही थी, हमने प्रेशर बढ़ाया, कहां चले गए? सॉलिड में। अब मैं आपसे बोल रहा हूं हमें फिर से इक्विलिब्रियम अटेंड करना है, उसी प्रेशर पे जो बढ़ाया था, फिर क्या करना पड़ेगा? अब मैं यहां जाऊं कि यहां जाऊं? प्रेशर मुझे चेंज नहीं करना, प्रेशर चेंज करूंगा तो ऐसे जाएगा। अब मुझे कहां मूव करना पड़ेगा? इस साइड। पहले टेम्परेचर ये था, ये क्या था? टी इनिशियल। अब क्या हो गया? टी फाइनल। टी फाइनल बढ़ाया कि टी इनिशियल? टी इनिशियल। तो पहले का बॉइलिंग पॉइंट, इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट ये था, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट ये आ गया। इफ बी इंक्रीजेस प्रेशर,
तो ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि कम होगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे फिर से इक्विलिब्रियम पे आने के लिए इस साइड जाना पड़ेगा। इफ बी इंक्रीजेस प्रेशर, न्यू इक्विलिब्रियम पे जो टेम्परेचर रहेगा या जो नया इक्विलिब्रियम आएगा वो टेम्परेचर क्या रहेगा? पहले वाले से कम आएगा। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे और फिर से मुझे बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन पे आना है तो फिर मुझे टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। अच्छा, इसका बताना। H2O लिक्विड से कहां जा रहा है? H2O गैस। अब आपसे बोला जाए इफ प्रेशर इंक्रीजेस, न्यू जो इक्विलिब्रियम रहेगा उसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि टेम्परेचर कम आएगा कि टेम्परेचर सेम रहेगा एट न्यू इक्विलिब्रियम? जो नया इक्विलिब्रियम आएगा, नया इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए या फिर मैं बोल सकता हूं टेम्परेचर बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो? बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या क्या बोल सकते हो? बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट रिमेन सेम। कैसे देखोगे? सिंपल तरीका है, ग्राफ बनाना भी आपको सिखाया। किसका रहता है? पी और टी का। कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते कि नहीं बनाते? ये कौन सा होता है? गैस। ये कौन सा? सॉलिड। ये लिक्विड। तो अगर हम इक्विलिब्रियम पे तो हम कौन से पॉइंट पे हैं? कौन सी लाइन पे हैं? इस वाली लाइन पे कहीं है, चाहे यहां मान लो चाहे यहां मान लो, हम यहां हैं। आपने क्या किया? प्रेशर बढ़ाया। प्रेशर बढ़ाया तो कहां चले गए? ऊपर। अब मुझे फिर से इसी लाइन पे आना है, तो मुझे इस लेफ्ट जाना पड़ेगा कि राइट? राइट जाना पड़ेगा। ऐसे जाऊंगा। अभी तो पहले ये क्या था? पहले बॉइलिंग पॉइंट ये था। अब जो नया बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? पहले से ज्यादा। तो क्या बोलोगे? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे हम रीड करेंगे ग्राफ को। H2O गैस से H2O सॉलिड जा रहा हूं। प्रेशर बढ़ा दें। प्रेशर बढ़ाया। इफ प्रेशर इंक्रीज फॉर न्यू इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा कि टेम्परेचर कम करना पड़ेगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट सेम? सबसे पहले मुझे बताओ, मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो किस रीजन में जाऊंगा? मोर डेंसिटी। गैस की ज्यादा होती है कि सॉलिड की? सॉलिड की। सॉलिड में एंटर हो जाऊंगा। ग्राफ से भी यही होगा। ग्राफ से कैसे होगा देखो। आप कौन से कर्व की बात कर रहे हो? सॉलिड गैस। इस वाले कर्व पे आप कहीं हो। किसकी बात कर रहे हो? इस वाले कर्व की आप बात कर रहे हो। इसकी इसकी हम बात कर रहे हैं। इस वाले कर्व की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे क्या है? सॉलिड। और यहां पे क्या है बेटा? गैस। यहां पे कहीं है। यहां पे कहीं है कि नहीं है? आपको बताओ, आपने क्या किया? प्रेशर बढ़ाया। प्रेशर बढ़ाओगे तो कहां एंटर कर जाओगे? ऊपर। अब मुझे कहां जाना है? वापस इस पे जाना है कि नहीं जाना है? तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तभी तो मैं इस कर्व पे दोबारा आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे फिर से इक्विलिब्रियम अटेंड करना है। मुझे मतलब मुझे इसी लाइन पे आना है। जब तक मैं इन लाइन पे नहीं आऊंगा तब तक इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होगा। ये जो लाइन होती है किसकी लाइन होती है? लाइन होती है इक्विलिब्रियम की। ये लाइन किसकी होती है? इक्विलिब्रियम की। ये लाइन किसकी होती है? इक्विलिब्रियम की होती है। देखो जल्दी। क्या?
कौन सा ये? हाँ, ये वाला। हाँ मेल्टिंग, सॉरी, मेल्टिंग आएगा एमपी। मेल्टिंग पॉइंट करो इसको। बनाओ जल्दी। लिख लिया? नहीं लिखा? लिखो जल्दी। देखो, होता क्या है, अदर सब्सटेंस और अदर कंपाउंड की बात करें तो इसमें थोड़ा सा ग्राफ में चेंज होता है। जो फेस डायग्राम होता है ना, बस थोड़ा सा ही चेंज होता है। उसमें क्या होता है, पी और वी। ये तो पानी में कैसे आ रहा था, ऐसा आ रहा था, ऐसा आ रहा था, और इसमें कर्व कैसा बन रहा था, ऐसा। लेकिन अदर सब्सटेंस में क्या होता है, ये ऐसा ना होके ऐसा होता है। पानी के लिए ऐसा होता है, अदर के लिए ऐसा। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। जैसे आपसे बोला जाए, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं यार, एच, ध्यान सुनना, H2O सॉलिड, H2O लिक्विड। मैं आपसे बोलूंगा ये तो प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा? आप बोलोगे सर प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा।
तो पूरा का पूरा जो आइस था वो आइस कहाँ चला जाएगा, आइस चला जाएगा अपना लिक्विड में। और अगर मान लो कोई दूसरा सब्सटेंस होता, जैसे मान लो CO2 सॉलिड होता, और CO2 हम लिक्विड में ले जा रहे हैं, अब बताओ मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, तो ये जो लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। अब आप खुद सोचो कि अगर लाइन ऐसी है, मान लो आप यहां कहीं इक्विलिब्रियम पे हो, अगर वाटर है तो वाटर केस में क्या होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो आप किस में एंटर होना चाहिए, लिक्विड में। और लिक्विड में एंटर कब करोगे, जब ये लाइन ऐसी होगी। और अदर अदर के लिए क्या होगा, आप यहां हो, और अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिड में एंटर करना चाहिए, मतलब ये लाइन कैसी होनी चाहिए, ऐसी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये लिक्विड के लिए जो आपका जो मेल्टिंग वाली कर्व होता है वो नेगेटिव स्लोप क्यों कैरी करता है, क्योंकि वाटर में लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से ज्यादा होती। अदरवाइज अदर अदर सब्सटेंस या अदर कंपाउंड के लिए क्या होता है, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा, इसलिए ये वाला कर्व ऐसा मिलना चाहिए था। ये जो अपन बनाते हैं ना वाटर का, वाटर कर्व कैसे बनाते हैं, ऐसे करके ऐसा, लेकिन अदर सब्सटेंस के लिए कैसे बनेगा, ऐसा ही बनेगा। तो ये किसके लिए था, ये H2 के लिए होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सब कुछ वही होता है, ये ट्रिपल पॉइंट होता है, ये मेल्टिंग कर्व, ये बॉइलिंग कर्व, ये सब्लिमेशन वाला कर्व, सब कुछ सेम होता है। बस एक कर्व आपका टिल्ट हो जाता है, बस बाकी सब सेम होते हैं। तो अदर सब्सटेंस का क्या होता है, अदर सब्सटेंस की लाइन ये वाली होती है, कौन सी वाली बेटा, ये वाली लाइन। अदर सब्सटेंस की लाइन ये वाली आती है। क्वेश्चन है, CO2 सॉलिड से कहां जा रहा है, CO2 लिक्विड, प्रेशर डिक्रीज। आपको बताना है मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, और मेल्टिंग पॉइंट रिमेन सेम। डिक्रीज, इंक्रीज और रिमेन सेम। डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम। क्या, हाँ नहीं सॉरी, नीचे टेम्परेचर गलत छप गया, वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर कर लेना, सबका टेम्परेचर ही रहता है। ये तो हटा सकते हैं, तो बहुत पुराना हो गया।
तो क्या आएगा बेटा इसमें? ये बताओ इसका फेस फेस डायग्राम कैसे बनेगा? प्रेशर टेम्परेचर ऐसा 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 बनेगा कि नहीं बनेगा? और हम किसकी बात कर रहे हैं? मेल्टिंग, सॉलिड, गैस, लिक्विड। तो हम यहां कहीं होंगे कि नहीं होंगे? अब हम प्रेशर कम कर देंगे तो कहां एंटर कर जाएंगे? नीचे वाले में। और मुझे फिर से कहां एंटर करना है? इसी लाइन पे आना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर कम, इस साइड मूव करेंगे कम, इस साइड जाओगे ज्यादा। होगा कि नहीं होगा? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम। तो आंसर ये हो जाएगा। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? अब मान लो कोई क्वेश्चन उल्टा पूछ ले। CO2 सॉलिड था, CO2 गैस में आ गया, और आपसे बोल दिया जाए ये बताओ हम टेम्परेचर बढ़ा दें। टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर क्या किया? बढ़ा दिया। अब बताओ फॉर न्यू इक्विलिब्रियम, नया इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए प्रेशर मुझे क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? कांट से कुछ नहीं बोल पाओगे। क्या होगा ये बताओ? हम हम कौन से कर्व की बात कर रहे हैं? हम कौन से कर्व की बात कर रहे हैं? हम कौन से कर्व की बात कर रहे हैं? प्रेशर और वॉल्यूम के कर्व की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, सॉरी, प्रेशर और टेम्परेचर ऐसा आता है। ये कौन सा है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऐसा है कि नहीं है? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड और गैस। इसकी बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम यहां कहीं थे, हमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कहां एंटर होंगे? यहां आ जाओगे। अब मुझे फिर से इसी लाइन पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। जल्दी लिख लो ये। ये बताओ, समझ गया ना कैसे होगा? चलो, बात कर रहे हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो साइमल्टेनियस में देखो होगा क्या, यहां बना देता हूं। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में अगर हम लोग बात करें तो यहां ध्यान देना। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मान लो एक कंटेनर है, एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्शन हो, बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है। जैसे मान लो अपना एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, B+C, सभी को अपन गैसियस ही मान रहे हैं। मान लो एक और है अपना X, किस में कन्वर्ट हो रहा है? Y+Z। अब मुझे बताओ, क्या ये रिएक्शन इसको इफेक्ट करेगी? नहीं करेगी। क्या ये इसको इफेक्ट करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये अलग चल रही है, अलग चल रही है। ना कोई इसका रिएक्टेंट कॉमन है, ना इसमें कोई कॉमन है।
तो इसको अपन क्या बोलेंगे, यहां पे दो रिएक्शन चल रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। मान लो अगर ऐसा हो जाए कि यार ए किस में कन्वर्ट हो, बी में और सी में, एक्स किस में कन्वर्ट हो, बी प्लस बाय, मोर देन वन इक्विलिब्रियम एक कंटेनर में आ रहा है, उसमें एटलीस्ट एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट कोई भी कुछ भी कॉमन हो जाए। जैसे यहां पे क्या है, बी है, तो यहां पर भी बी आ गया, चाहे कुछ भी हो, चाहे ऐसा हो तब भी चल जाएगा। मान लो यहां पे एक्स प्लस बी कन्वर्ट इनटू सी, तब भी क्या होंगे, ये क्या होंगे आपके साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ चल रहे हैं जिसमें अपना कोई ना कोई एक चीज कॉमन हो। मे बी वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट इस साइड रिएक्टेंट हो, इस साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाए, इस साइड प्रोडक्ट हो, उस साइड रिएक्टेंट के फॉर्म में, कुछ भी आ जाए, तो ये इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है अपना, ये कहलाता है अपना साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ये इंडिपेंडेंट इक्विलिब्रियम है भाई, अगर इसमें कुछ भी रिएक्शन में चेंज होगा तो इसको इफेक्ट नहीं करेगा, इसमें कुछ चेंज होगा तो इसको इफेक्ट नहीं करेगा। ये क्या कहलाता है अपना साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो जब भी मोर देन वन इक्विलिब्रियम सिंगल कंटेनर में हो, उसमें एटलीस्ट एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या हो, कॉमन हो, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ऐसा अपन उसको नाम दे देते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये अपन लोगों ने लिख लिया। तो सर इसका यूज क्या होता है, कैसे हम लोग करेंगे, तो देखो सिंपल तरीका होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कैसे हम लोग कर रहे होंगे, जैसे मान लो एक ही कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो अपना बेटा ये A किस में कन्वर्ट हो गया, B प्लस सी, एक्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक्स कन्वर्ट हो रहा है अपना किस में, B प्लस बाय। मान लो ये A है, t इक्वल टू 0 पे, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, A माइनस एक्स, ये कितना बन जाएगा x, ये खत्म, ये खत्म, 0। ये t इक्वल टू 0 पे कितना है बेटा, A B मान लो चलो इसको कुछ भी मान लेते हैं, बी मान लेता हूं, ये डैश ये डैश, टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, बी माइनस एक्स, ये कितना बनेगा एक्स, ये भी कितना बन जाएगा एक्स, आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी एक्स नहीं बाय मान लो, क्योंकि ये सेम नहीं हो सकते ना, बाय, ये भी कितना हो जाएगा बाय, ये कितना होगा बाय। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे ये बताओ कि जब ये इक्विलिब्रियम अटेंड हुए होंगे तो ए की कंसंट्रेशन कितनी आई होगी, वॉल्यूम कितना मान लो 1, जल्दी बोलो ए की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, ए माइनस एक्स, बी की कितनी आएगी, पहले वाले में एक्स बना, दूसरे वाले में बाय, तो टोटल कितना बोलोगे एक्स प्लस बाय, क्या बोलोगे एक्स प्लस बाय, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, ये ध्यान देना, क्या बोलोगे एक्स प्लस बाय, एक्स प्लस बाय आएगा कि नहीं आएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा x प्लस बाय, क्योंकि बाय सेकंड में बना, और ये कितना हो जाएगा प्लस x, क्योंकि ये फर्स्ट में बना, टोटल ये हो जाएगा। अब कोई आपसे बोले यार c कितना है, तो c कितना बोल दोगे आप x, कोई आपसे बोले ये बताओ x कितना बचा, तो आप क्या बोलोगे b माइनस बाय, कोई आपसे बोले बाय कितना है, तो बाय आप कितना बताओगे, बाय आप बताओगे बाय, और आपसे कोई बोले इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, ऐसा कितना है K2, तो K1 क्या लिखोगे, K1 लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ B कितना है x प्लस बाय, और C कितना है x अपॉन A माइनस एक्स, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। कोई आपसे बोले K2 बताओ, तो आप कैसे लिखोगे बेटा, बाय प्लस एक्स इंटू बाय अपॉन b माइनस बाय, ऐसा हम लिख देंगे, जैसा दिया होगा वैसा हम कर लेंगे। अब मान लो उन्होंने बोल दिया कि यार ये K1 बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे a माइनस एक्स को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, तो x यहाँ पे a लिख देंगे, यहाँ पे a लिख देंगे, जो भी हम अप्रोक्सीमेशन लगाते थे वो हम लगा देंगे, वैसे ही अपन सेकंड में लगा देंगे। अगर बोला जाएगा तो प्योर एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, प्योर एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो जहां पर भी जो कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन दोनों जगह बन रहा है तो ऐड हो जाएंगे, क्या सर हमेशा ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लो अपने पास दिया है b प्लस सी, और यहां पे दिया हुआ है d प्लस बी
कन्वर्ट इनटू ई। ऐसा दिया है, मान लो बेटा एक कंटेनर है, ऐसा दिया गया है, ऐसा दिया है कि नहीं दिया। अब देखो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि ए इसका अमाउंट दिया गया है, ए इसका अमाउंट दिया गया है डी, ये दिया गया है 0, ये कितना दिया गया है 0। अब ध्यान देना, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये हो जाएगा अपना t इक्वल्स टू 0, और ये इक्विलिब्रियम पे आएगा तो क्या होगा a माइनस एक्स, ये x और ये y। तो अभी बताओ ये यहाँ पे x बनेगा तो ये x अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, t इक्वल्स टू 0 पे ऐसा कुछ है, ये 0। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा तो ये कितना बन जाएगा d माइनस बाय, और ये कितना हो जाएगा x माइनस बाय, क्योंकि x यहाँ बन रहा है तो बाय यहाँ का कंज्यूम हो जाएगा, यहाँ कितना बनेगा बाय। अब आपसे कोई पूछे ये बताओ इक्विलिब्रियम पे कितना आया, ए कितना आया, तो आप बोलोगे ए, तुरंत बोल दोगे वॉल्यूम कितना मान लेना बेटा 1, ए माइनस एक्स। कोई आपसे बोले बी कितना है, तो बी कितना है एक्स बना था, बाय कंज्यूम हो गया, तो एक्स माइनस बाय आया कि नहीं आया। कोई बोले सी कितना आया बाय, कोई आपसे बोले डी कितना बचा, तुरंत बोल दोगे डी माइनस बाय। कोई आपसे बोले ई कितना है तो आप क्या डाल दोगे बाय। डालेंगे कि नहीं डालेंगे। और कोई आपसे बोल दे के ए वन बताओ, के वन बताओ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है के वन, इसका कितना है के टू, तो के वन क्या लिखोगे एक्स माइनस बाय इंटू बाय अपॉन ए माइनस एक्स। के टू कितना लिखोगे बेटा, के टू जल्दी बोलो, एक्स माइनस बाय इंटू बाय अपॉन डी माइनस बाय। ये आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, अच्छा उल्टा लिख दिया यार, यहां बाय आएगा और यहां पे x माइनस बाय, ऐसा बनेगा, यही बनेगा ना। अच्छा सी x है, यहां x आएगा, गलत लिख दिया, x आएगा, ये x कंज्यूम हुआ तो ये भी x बनेगा, ये भी x बनेगा, ये आ जाएगा। अब सही है, बोलो। अरे इनिशियली तो 0 है ना, बनता जा रहा है, कंज्यूम होता जा रहा है, तो फाइनली कितना होगा x माइनस बाय। तो अगर दोनों एक साथ हो रहे हैं तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, दोनों में कॉमन आ जाते हैं। जितना अवेलेबल होगा वही डालना पड़ेगा ना, इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, तो रिएक्शन थोड़ा ना एक पहले हो रही, दोनों एक साथ चल रही है, तो अपन ने तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख दी ना। अब ऐसा नहीं है कि ये पूरी हो जाएगी फिर ये होगी, दोनों एक साथ आ रहे होंगे फिर इक्विलिब्रियम पे आ गए होंगे, तो ये मान लो इसने x बनाया होगा तो बाय यहाँ चला गया, तो इक्विलिब्रियम पे कितना अवेलेबल होगा x माइनस बाय। रिवाइज करते हो, लिख तो बहुत मेहनत से रहे हो, क्यों।
बहुत मेहनत से लिख रहा है, आगे बैठा है, टेबल भी नहीं है पूरी। देखो सब अपनी जगह है ना, एक और, हाँ, और किसी को बोला था ना आगे बैठने को, और कोई था? है। एक आध दो को और बुलाएं, आएंगे धीरे धीरे करके। चलो, अच्छा मुझे ये बताओ, एक सिंपल, कि मैं आपसे बोलूं कि ये रिएक्शन है, ये भूल जाओ ये लिखा हुआ है, सेकंड रिएक्शन भूल जाओ। मैं आपसे बोलूं कि यार इसमें, इस रिएक्शन में अगर मैं बी को कहीं से ऐड कर दूं तो ये वाली रिएक्शन कहां चली जाएगी? ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर इसको हम बी को ऐड कर दें, बैकवर्ड जाएगी। क्यों? हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम किसी भी रिएक्टेंट को ऐड करेंगे तो फॉरवर्ड जाती है, प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो बैकवर्ड। समझ में आ रहा है? अब आप ये देखो कि जैसे आप देखो, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ बाहर से हम बी को, जैसे मान लो ये इक्वेशन होती मेरे पास, बाहर से अगर हम बी को ऐड कर दें तो रिएक्शन कहां चली जाएगी? बैकवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी? तो इसका अमाउंट, ए का अमाउंट बढ़ जाएगा, सी का अमाउंट कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब मुझे ये बताओ, जब ये रिएक्शन है और सेकंड वाली रिएक्शन, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि जब ये, अगर ये वाली रिएक्शन नहीं होती तो बी अच्छा खासा बनता, रिएक्शन अच्छी खासी फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी? अगर सेकंड रिएक्शन डालो, सेकंड रिएक्शन इसमें भी कराने लगूंगा तो बी बाहर बी बनने लगेगा कि नहीं बनेगा? तो ये बी इसमें ऐड होगा कि नहीं होगा? तो इस रिएक्शन की वजह से ये बैकवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी? क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे, खुद ही बी को डाल रहे थे, अब हम खुद बी को नहीं डाल रहे, हम एक ऐसी रिएक्शन करा रहे हैं जो बी प्रोड्यूस कर रहा है। बी प्रोड्यूस होगा तो कंटेनर में बी का अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जैसे ये रिएक्शन में कितना बना रहा था, एक्स बना रहा था, ये कितना बना रहा था, ये भी एक्स बना रहा था, लेकिन अब इसने कितना बनाया, बाय, तो एक्स प्लस बाय हो गया कि नहीं हो गया? तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? जब अमाउंट आपका एक्सिस में आ जाएगा, किसकी वजह से, या अमाउंट बढ़ जाएगा, तो सेकेंड रिएक्शन में बी बनने की वजह से कंटेनर में बी का अमाउंट बढ़ेगा, बी का अमाउंट बढ़ेगा तो पहले वाली रिएक्शन कहां चली जाएगी, बैकवर्ड। तो ऐसा आपसे पूछ सकते हैं, आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि ये बताओ कि अगर अपने पास कुछ इस टाइप की रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लो अपने पास ऐसा दिया है, PCl5 PCl3 प्लस Cl2, ऐसा है, इसमें इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, अल्फा 1। अब एक और रिएक्शन है, ध्यान देना, एक और रिएक्शन है, PCl5 किस में कन्वर्ट हो रहा है, PCl3 प्लस Cl2, और एक और दिया हुआ है NCl3, किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2 प्लस 3Cl2। इसमें इसका अल्फा दिया गया है कितना बेटा, अल्फा 2। सब कुछ कंडीशन सेम है, बस इसमें एक और रिएक्शन एक्स्ट्रा हो रही है, ऑल कंडीशन आर सेम। अब मुझे बताओ किसमें अल्फा बड़ा होगा, अल्फा 1 या अल्फा 2? देखो इसमें क्या हो रहा हो कि ये Cl2 बन रहा है, Cl2 इस वाली रिएक्शन से आ रहा है, तो ये ऐसे ही हो गया जिसमें हम Cl2 ऐड कर रहे हो बाहर से। हम बाहर से ऐड करें या किसी रिएक्शन से Cl2 लाके हम लोग उसके अंदर डलवा दें, तो ये रिएक्शन हमने एक्स्ट्रा करवा दी। ये क्या कर रहा है, Cl2 प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Cl2 ये प्रोड्यूस करेगा तो उसमें Cl2 का अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो रिएक्शन कहां चली जाएगी, बैकवर्ड। और रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो अल्फा कम हो जाएगा। तो कौन सा निकलेगा, अल्फा 1 और अल्फा 2 में कौन बड़ा होगा? अल्फा 1 बड़ा होगा कि अल्फा 2? अल्फा 1। क्यों? क्योंकि यार इसमें ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो डिसोसिएशन कम होगा कि नहीं होगा?
और डिसोसिएशन कम होगा तो अल्फा क्या आएगा, छोटा आएगा। अरे अल्फा क्या होता है, मोल डिसोसिएट। क्या होता है, मोल डिसोसिएट अपॉन इनिशियल मोल। इसमें डिसोसिएशन ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में ये इसमें जो प्रोडक्ट आ रहा है Cl2 ये बाहर से ऐड हो रहा है। बाहर से ऐड हो रहा है मतलब ये रिएक्शन से कंट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर कोई हम ऐसी रिएक्शन करा दें जो पहले से जो रिएक्शन चल रही है उसी का प्रोडक्ट अगर वो प्रोड्यूस करने लगे तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। और रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो अल्फा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉरवर्ड जाती है तो अल्फा बढ़ जाता है। तो हम आपसे ऐसा पूछ सकते हैं, क्या हमेशा ही ऐसा होगा कि जब भी कोई कॉमन रिएक्टेंट प्रोडक्ट आएगा तो हमेशा अल्फा कम होगा या हमेशा बैकवर्ड जाएगी, नहीं। देखो जैसे ये वाला एग्जांपल था, ये वाला एग्जांपल, इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, बी यहां बन रहा है और दूसरे में कंज्यूम हो रहा है। तो ये वैसे ही हो गया जैसे हम बी को रिमूव कर रहे हो। बी को मैं कम करूं या निकाल लो या कहीं रिएक्ट करवा दो, तो हमने किससे रिएक्ट करवा दिया, सेकंड वाली रिएक्शन से। तो इसमें ये बी का अमाउंट कम हो रहा है तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। इस केस में कहां जा रही थी, इस केस में रिएक्शन कहां जा रही थी, बैकवर्ड। और अगर आपका कहीं प्रोडक्ट बना है और कहीं वो दूसरी रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है तो रिएक्शन कहां चली जाएगी, फॉरवर्ड चली जाएगी। और इसमें क्या हो रहा था, जो प्रोडक्ट था वो फॉर्म हो रहा था, तो वो हम देख के बता देंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अब ऐसे मान लो, देखो ऐसे मान लो कि ये इसमें बढ़ा रहा होगा, ये इसके लिए बढ़ा रहा होगा, दोनों केस में कहां जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे। कौन सा अल्फा टू, अल्फा टू इसका डिफाइंड है ना यार। तो अल्फा एक PCl5 का अल्फा वन, यहाँ पे PCl5 का अल्फा टू। तो अगर ये रिएक्शन नहीं होती तो ये अल्फा वन अल्फा टू बराबर होते, लेकिन ये रिएक्शन हुई तो ये इसका अमाउंट बढ़ा दिया, इसने इसका अमाउंट बढ़ा दिया, दोनों रिएक्शन कहां चली जाएंगी, बैकवर्ड। तो इसका भी, इसका अल्फा जो ओरिजिनल वैल्यू की, और जो ओरिजिनल अल्फा था उससे छोटा आएगा। और ये वाला भी अल्फा क्या हो जाएगा, NH3 अगर इंडिविजुअल रिएक्शन होती और इसके साथ होगी तो NH इंडिविजुअल रिएक्शन में जो अल्फा आता वो इससे बड़ा होता। तो अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर इस पहले से रिएक्शन हो रही उसमें है, और अगर कोई बाहर से फॉर्म हो रहा है या कोई रिएक्शन हमने ऐसी करा दी जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को फॉर्म कराया, तो क्या करेगा, इसका अमाउंट बढ़ा देगा। अगर कहीं से भी प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है, चाहे हम ऐड करके बढ़ाएं चाहे किसी दूसरी रिएक्शन से बढ़ाएं, तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। और अगर किसी कोई अमाउंट अगर कंज्यूम हो रहा है प्रोडक्ट का, तो रिएक्शन कहां चली जाएगी, फॉरवर्ड चली जाएगी, जैसे वो वाला केस था। तो अपन को तो सिंपल ये देखना है कि अपने पास जो रिएक्शन है उसके जो प्रोडक्ट हैं क्या कहीं दूसरी रिएक्शन में वो फॉर्म हो रहे हैं। अगर दूसरी रिएक्शन में फॉर्म होंगे तो उनका अमाउंट बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन कहां चली जाएगी, बैकवर्ड। अगर ये अपने प्रोडक्ट में अगर कहीं कंज्यूम हो रहे हैं तो रिएक्शन कहां चली जाएगी, फॉरवर्ड। ऐसे हम देख के बता देंगे।
देखो ऐसा है, अलग अलग कंटेनर में ए और बी लिए गए हैं। टोटल प्रेशर जब ए लिया गया है तो टोटल प्रेशर 8 आ रहा है, जे एक्स लिया गया है तो 6 आ रहा है। अब बोला क्या गया है कि जब हम एक ही कंटेनर में दोनों रिएक्शन ले लें, सेम टाइप का कंटेनर है, सॉलिड है, ए सॉलिड बी गैस प्लस, और इसी में क्या हो रहा है, ऐसा है, दोनों एक साथ हो रहे हूं तो आपको टोटल प्रेशर बताना है क्या आएगा। टोटल प्रेशर बताना है जब दोनों एक साथ होंगे, ये बताना है अपन को। कैसे करेंगे बेटा? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे सर, इसका हम क्या यूज करें। देखो ये जो कंडीशन दी गई इसका यूज करेंगे हम इनका केपी निकालने में। क्या यूज करेंगे? केपी निकालने में, क्योंकि केपी तो दिया नहीं गया है। देखो केपी आप, अगर टेम्परेचर सेम है, अगर ये सेम कंडीशन पे रखी गई है तो टेम्परेचर सेम है तो केपी तो सेम रहेगा। तो इसका सबसे पहले हम इस इक्वेशन में क्या निकाल लेते हैं, केपी। सबसे पहले हम पहले का केपी निकाल लेते हैं, ए सॉलिड, ध्यान देना, ए सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, बी गैस प्लस सी गैस। अब ध्यान देना, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसका भी 1 है, जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा। डायरेक्ट हम इक्विलिब्रियम पे लिख रहे हैं, जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा। तो प्रेशर के टर्म में लिखे तो ये अगर इसका पी बनेगा तो ये भी पी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 2p होगा कि नहीं होगा। 2p कितना दिया गया है, 8। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 4 आई कि नहीं आई? तो क्या इस इक्वेशन का kp लिख सकता हूं मैं, p इंटू पी मतलब 16। 16 आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे ही इस वाली रिएक्शन का, अभी ये अलग अलग हो रही हैं, बी गैस प्लस जेड गैस। मान लो इसका प्रेशर पी डैश आ रहा है, इसका भी प्रेशर पी डैश, क्योंकि इनिशियली सिर्फ एक्स अकेला पेडिएंट है तो जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा। तो ये कितना बन जाएगा, 2p डैश कितना हो जाएगा, 6। तो p डैश कितना आ जाएगा, 3। तो kp बताओ, इसका kp कितना आएगा, kp2 आ जाएगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। 9 हुआ कि नहीं हुआ? चलो 9 हो गया अपने पास। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है, अभी तो कुछ काम नहीं, क्वेश्चन में ये बोला है कि जब दोनों रिएक्शन एक साथ हो। अब ध्यान देना, अगर दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हैं तो क्या होगा, ए सॉलिड। अब ये नहीं सोचना कि सर यहाँ पे आपने इसको क्यों लिया, क्योंकि ये सॉलिड है। ये क्या है बेटा, सॉलिड। बी गैस प्लस सी गैस, ऐसा है। और एक क्या है अपने पास, एक्स सॉलिड। क्या आएगा, बी गैस प्लस जेड गैस, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? चलो अब ये बताओ, अगर इसका प्रेशर P1 बन रहा है तो ये भी कितना बनेगा, P1। और ये कितना बनेगा, P2। ये भी कितना बनेगा, P2, क्योंकि ये जितना ये डिकम्पोज होगा उतना ही B बनेगा, उतना ही C बनेगा। तो इसका भी P2 आएगा तो इसका भी P2।
इसका P1 आएगा तो इसका ही P1, लेकिन B तो दोनों में कॉमन है, तो B का टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? P1 प्लस P2, प्लस P2 इसमें आएगा और प्लस P1 इसमें आएगा। तो इसका अगर हम KP1 लिखे तो क्या लिखोगे बेटा? प्रेशर ऑफ B इंटू प्रेशर ऑफ C। ऐसे अगर आप KP2 लिखोगे तो क्या लिखोगे? प्रेशर ऑफ B इंटू प्रेशर ऑफ Z। यही आएगा कि नहीं आएगा? अरे ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जल्दी से बताओ KP1 क्या लिख दोगे आप? KP1 क्या लिखोगे? KP1 आप लिखोगे PB इंटू PC, और ये कितना है? P1 प्लस P2। सर ये P2 क्यों? क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। देखो यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, यहाँ P1 बन रहा है, यहाँ P2, तो टोटल B कितना मिलेगा? P1 प्लस P2, और ये कितना हो जाएगा? P1, और ये कितना दिया गया है? 16। और KP2 क्या बन जाएगा बेटा? PB इंटू PZ, P1 प्लस P2 इंटू P2, और ये कितना है? 9। अब अपने पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, सॉल्व कर लेंगे? क्या करें? कैसे सॉल्व करें? क्या डायरेक्ट करें? डायरेक्ट कर दें? क्या कर दें डायरेक्ट? देखो दो तरीके हैं, एक तो P1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो क्या हो जाएगा? P1 बाय P2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा P1 बाय P2? 16/9। P1 बाय P2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 16/9। तो P1 इक्वल P2, ये बताओ P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16/9 P2, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और P2 की वैल्यू किसी एक में छाप देना, P2 की वैल्यू किसी एक में छाप देना। चलो पहले वाले में ही छाप देता हूं, कितना हो जाएगा ये? मुझे बताओ कितना हो जाएगा ये? P1 इक्वल टू क्या छाप दो? 16/9 P2 प्लस P2 इंटू, इसमें छाप देता हूं, इक्वल टू 9 इंटू P2 कर देना, इक्वल टू 9। ये आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कितना बन गया बेटा? 25 P2 का स्क्वायर 9 इंटू 9, तो P2 कितना आ गया? 9/5, 9/5 आ गया ना? अरे 9/25 आएगा कि 9/5 आएगा ना? P1 कितना हो जाएगा? P1 कितना है? 16/9 है कि नहीं है? 16/9 इंटू 9/5, तो कितना हो गया? 16/5। तो हमसे क्या पूछा था? ये तो PV कितना है? P1 प्लस P2 है कि नहीं है? PC कितना है? PC कितना है? P1, और PZ कितना है? P2। P1 प्लस P2 का सम करो, कितना आ रहा है? P1 प्लस P2, P1 कितना है? 16/5, P2 है 9/5, तो ये हो गया 25/5। 25/5 आ गया है, ये 5। PC कितना आ गया? P1 कितना है? 16/5, और ये कितना था? P2 कितना है? P2 है अपना 9/5। यही हुआ कि नहीं हुआ? ये बन गया 5, ये कितना बन गया बेटा? 3.2, ये बन गया कितना? 1.8 आ गया। 1.8 आया कि नहीं आया? और P टोटल क्या होगा? P टोटल कौन कौन अवेलेबल है? PB है, PC है, PZ है।
जेड है कि नहीं, ये कितना बन जाएगा 10। देखो आपको एक चीज बताया था, क्या बताया था बेटा, कि अगर आप खुद बताओ बेटा कि इसमें बी कॉमन है कि नहीं है, तो ये इस पे, ये इसको बैकवर्ड ले जाएगा, ये इसको बैकवर्ड ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, तो रिएक्शन अपनी बैकवर्ड जाएगी। देखो जब ये रिएक्शन सिंगल हो रही थी तो प्रेशर कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, सी का प्रेशर कितना आ रहा था 4, और जब ये इसके साथ हुई तो पी का प्रेशर कितना हो गया, सी का प्रेशर 3.5। देखो कम हुआ कि नहीं हुआ, कम क्या हुआ, क्योंकि रिएक्शन कहां चली गई, बैकवर्ड, बैकवर्ड गई कि नहीं गई। और ऐसे ही आप देखो जब ये अकेली रिएक्शन हो रही थी, सॉरी हाँ, ये कितना आ रहा था जब ये सिंगल हो रहा था, सी का प्रेशर 4, अब कितना आ गया 3.2, कम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। ऐसे ही अगर अपन सेकंड वाले में जेड के प्रेशर की बात करें, जेड का प्रेशर कितना आ रहा है 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और 3 आ रहा है, और इसमें कितना निकल रहा है 1.8, बैकवर्ड जा रही तब तो 1.8 हो रहा है। लेकिन एक खास बात क्या है, जो कॉमन है उसका प्रेशर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों साइड से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो भले ही वो बैकवर्ड जाएगा लेकिन रिजल्टेंट तो ज्यादा ही आएगा। ये यहां भी बना, यहां भी बना, कुछ पार्ट बैकवर्ड गया होगा लेकिन रिजल्टेंट तो इनिशियल से ज्यादा ही आएगा। यहाँ पे कितना बन रहा है 4, यहाँ पे कितना बन रहा है 3, लेकिन ओवरऑल कितना बन रहा है 5, क्योंकि दोनों साइड से बनेगा तो ऐड होंगे कि नहीं होंगे। चलो देखो इसका एक और अच्छा तरीका था, ये तो एक तो डिवाइड किया, 1+2 करना, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करना, तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करो, P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और कितना लिखा हुआ है 25, P1 प्लस P2 कितना हो जाएगा 5, वो भी अच्छा हो जाएगा। आया समझ में। चलो होमवर्क क्या करोगे, हाँ टेस्ट है तो पढ़ाई नहीं करोगे, यही तो आएगा क्यों, दिखाओ बुकलेट दिखाओ। टेस्ट है, टेस्ट में तो वो आ रहा है क्या, वो सोशल साइंस, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री थोड़ी ना आएगी, सोशल साइंस आएगी, तो सर टेस्ट है तो। सुनो डीसीटी 3 कंप्लीट कर लेना, डीसीटी 3 कंप्लीट कर लेना, क्या करना है, डीसीटी 3 कंप्लीट करना है। लो बेटा